महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर मेरे दोस्तों जो आपके दिल को दहिला कर रख देगी। जोयान और अयान ने मिलकर 180 लड़कियों के साथ घिनौना काम किया मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। अब मैं एक बड़ा सवाल ये उठाना चाहता हूं प्रशासन से। ये महाराष्ट्र की घटना है कि क्या सिर्फ जोयान और अयान से पूछगछ होगी? बिल्कुल होना चाहिए इनसे, लेकिन लड़कियों से भी पूछगछ होनी चाहिए कि 180 लड़कियां इनके जाल में फंस जाती हैं। क्या अलग अलग लड़कियां फंस रही थी? 180 लड़कियों को इन लोगों ने अलग अलग फंसाया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। जरूर कहीं ना कहीं से और लड़कियों को इनके बारे में पता रहा होगा, लेकिन ये माँ बाप की छूट भी कही जा सकती है, जो माँ बाप आजाद कर दिए हैं बच्चियों को और भरोसा करके बैठ गए हैं। और जब उनकी बच्चियों को समझाने की कोशिश की जाती है तो कहते हैं कि मेरी बच्ची ऐसा नहीं है, मेरी बच्ची ऐसा कभी नहीं कर सकती। और उसके बाद जब भंडा फूटता है तो कितने बड़े पैमाने पर बच्चियों का नाम आता है। आपको बाकी रहना इस वीडियो के ऊपर, हम इसकी सच्चाई की तरफ आने वाले हैं और यासिर नदीम, मुफ्ती यासिर नदीम का एक क्लिप ऐसा दिखाने वाले हैं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जिसको देखने के बाद मुसलमान के कान खड़े हो जाएंगे। हाँ, मुसलमानों के कान खड़े हो जाएंगे। हाँ, बहुत बड़ी वीडियो और बहुत बड़ी काम आने वाली वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। आपको रुकना चाहिए, चंद मिनट में ऐसा बड़ा फायदा आपको होने वाला है कि आप वीडियो को देखने के बाद हैरान हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ कि मेरा ये वक्त वीडियो पर लगा और एक बड़ी चीज मुझे हासिल हो गई। इसलिए मुफ्ती यासिर नदीम के लिए भी आपको रुकना चाहिए, तो पता ही चले कि बच्चों की भी छानबीन हो, उनके साथ भी कार्रवाई हो। हाँ, उनको भी सजा मिलनी चाहिए कि आप लोग 180 लोग कैसे इस बच्चे के जाल में आ गए। कहीं ना कहीं से एक दूसरे को जरूर मालूमात रही होगी, और अगर ये उसके बहकावे में आकर फंस रही बुरे तरीके से, तो ये भी एक बड़ी नाकामी है कि इसमें माँ बाप की कमी फिर कही जाएगी। अगर बच्ची जाकर फंस गई किसी लालच में, किसी धोखे में, अपने आप को फेमस करने कराने के लिए, तो फिर माँ बाप की गलती, फिर माँ बाप के साथ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसलिए कार्रवाई हो कि आइंदा फिर इस तरीके से कोई बच्चा फिर 180 नहीं, पता चला 360 लोगों को फंसा लेगा। इसलिए कि माँ बाप अपनी बच्चियों पर भरोसा करके बैठे हैं। और बच्चियां आजकल ज्यादातर सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए, मशहूर होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं मेरे दोस्तों। ये रील्स 30 मिनट की और पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। ऐसी ऐसी रील्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जाने जा रही हैं, खुदकशियां हो रही हैं, पूरा पूरा परिवार उजड़ जा रहा है। और ये सोशल मीडिया के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से और एक दूसरे से जुड़ने के जरिए से ऐसी तबाही जो है माशरे में पैदा हो रही है, जिसको रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। मैं खास तौर से माँ बाप से बहुत नाराज हूं और उन बच्चियों से बहुत नाराज हूं। बच्चों से तो नाराज हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चों से ज्यादा नाराज हूं, बच्चियों से कम नाराज हूं और माँ बाप से कम, तीनों से बराबर पे मैं नाराज हूं। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इसलिए आप लोग को भी मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि इतना बड़ा खतरनाक काम और ये दिन जो बच्चियों पर आता है, ये भी मैं बता दूं, मैं सच्चाई के साथ हूं, मैं हक के साथ हूं। बहुत सी बच्चियां मजबूर और लाचार होती हैं, बहुत सी बच्चियां गरीब होती हैं। ये भेड़िए उनको अपनी हवस का शिकार बनाकर, उनको लालच देकर, तुम्हें बहका फुसलाकर कि हम तुम्हें जॉब दिलवा देंगे, हम तुम्हें इतनी महंगी नौकरी दिलवा देंगे, ये है वो है, तो लड़कियां उस मुसीबत में गिरफ्तार हो जाती हैं। अब कुछ लड़कियों को तो पर्सनल ऐसी जगह जाना पसंद है, ऐसी जगह जाना पसंद है, वरना एक लड़की, दो लड़की, एक एक लड़कियों को कई कई बार शिकार बनाते हैं। क्यों आप ऐसा कर रही हैं? आपको जो है अपनी पर्सनल जिंदगी पर देखना है, अपने माँ बाप की कुर्बानी देखना है और अपने रब से डरना है कि हम सबके रब ने हमें ऐसी गुनाहों की तरफ जाने से मना किया है। मतलब कदम नहीं उठा सकते आप जिना की तरफ, इस तरीके से घिनौनी हरकत की तरफ आप कदम नहीं उठा सकते, कि अपने कदम को नहीं उठा सकते आप इस तरह की हरकतों की तरफ। और आपसे ऐसी ऐसी गलतियां हो रही हैं, उन बच्चों से आपने ऐसी गलतियां करवाई कैसे? ठीक है, पहली बार आपने करवाया, एक बार करवाया तो पता चला कैसे। आपको होश नहीं था कि ये चीज हराम है, किसी भी मजहब के अंदर हराम है, तो इनको इनके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, इनके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए मेरे दोस्तों। अगर जो मेरी बात है वो नहीं मानी गई, प्रशासन ने इसको कबूल नहीं किया और आम जनता ने भी कबूल नहीं किया, तो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, आज तो 160 है, 180 है,
कल 340 भी आपको नजर आ जाएगी और वही 1 2 बच्चे 3 बच्चे इतना बड़ा काम अंजाम देंगे। इसलिए बच्चियों के साथ कार्रवाई, उनके माँ बाप के साथ कार्रवाई, इलाके वालों को भी एक बड़ी वार्निंग कि भाई इन पर निगरानी रखी जाए। और इलाके वाला अगर उनके माँ बाप को डांटता है और उसके माँ बाप उसको अगर उल्टा सीधा बोलते हैं तो प्रशासन उसके साथ कार्रवाई करे। इसलिए कि पड़ोसी होने के नाते अगर वो बता रहा है, समझा रहा है, बचाना चाहता है उसकी इज्जत को, उसकी इज्जत की हिफाजत करना चाहता है, तो माँ बाप उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि वो कान पकड़ लेता है कि आइंदा मैं आपकी लड़की को नहीं बोलूंगा, भैया तुम समझो तुम्हारा काम समझे। हाँ, कौन बीच में बुरा बुरा बनेगा, हालांकि बुरा बनना है, इसलिए कि हम सबके रब का हुक्म है अच्छी बात का हुक्म करना और बुराई से रोकना। अगर ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारी पकड़ होगी। अब जो है एक आदमी इस डर से लोगों को बता रहा है, समझा रहा है, बचा रहा है कि हमारी पकड़ होगी, हम सबके रब का हुक्म है। और ये आम तरीके से जितने भी मुसलमान हैं सबके ऊपर ये हुक्म लागू होता है। और तमाम दुनिया के इंसानों को लोगों के फायदे के लिए भेजा गया है कि वो लोग लोगों को फायदा पहुंचाते हैं और नुकसान से बचाते हैं। ये हम सबके रब के भेजने का दुनिया में सारे इंसानों का मकसद है। हम सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमान का काम है, सिर्फ सिख का काम है, सिर्फ ईसाई का काम है, ऐसा नहीं। दुनिया के सारे इंसानों को मिलकर किसी भी बहन बेटी की इज्जत को बचाना और शर्मसार होने से उसको बचाना, ये हर इंसान की जिम्मेदारी है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपको वीडियो कैसी लगी आपको अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना है, लाइक कमेंट से भर देना है ताकि वीडियो वायरल हो। और मेरा जो प्लान है, मेरी जो कोशिश है, उसके मुताबिक सबके साथ कार्रवाई हो। ये बहुत हो गया कि जो लोग इस तरह करते हैं सिर्फ उनके साथ कार्रवाई होती है, पीछे लोगों के साथ नहीं होती, जिसकी वजह से आइंदा भी फिर इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। क्योंकि लड़कियां सेफ हो जाती हैं, माँ बाप सेफ हो जाते हैं, बच्चे पकड़े जाते हैं, फिर बच्चियां वही गलती करती हैं। बच्चियों को ऐसे लोगों के करीब जाने को कौन बोला, इसलिए इनके साथ कार्रवाई हो। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आइए मुफ्ती यासीन नदीम की वो क्लिप सुनिए, उसके बाद वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हम बता दूं, एक बड़ी शख्सियत है कि जिन्होंने कुरान की तफसीर के ताल्लुक से बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी एक किताब है, डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम, उन्होंने अपनी किताब में डार्विनियन एवोल्यूशन को न सिर्फ ये कि तस्लीम किया है, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहला होमोसेपियन माना है। होमोसेपियन ये एक इर्तिकाई इस्तिलाह है। ये तमाम की तमाम इस्तिलाहात इस किताब में मौजूद हैं। होमोसेपियन और उससे पहले होमो इरेक्टस और उससे पहले होमो हैबिलिस, ये तमाम की तमाम इस्तिलाहात हैं। तो पहला जो होमोसेपियन का मतलब है दाना इंसान, तो सबसे पहला दाना इंसान, सबसे पहले होमोसेपियन हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, जो जन्नत के किसी बागीचे से नहीं उतरे बल्कि दुनिया ही में किसी बाग में थे, वहां से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बाहर कर दिया। ये पूरी बात डॉक्टर इसरार ने बाकायदा अपनी किताब में लिखी है और कुरान की आयतों के अंदर तावील करके उन्होंने नजरिए इर्तिका को साबित किया है। मैं ये नहीं कहता कि अगर किसी शख्स से कहीं एक जगह गलती हो जाए तो आप उसकी तमाम खिदमात को रद्द कर दें, लेकिन अगर कहीं गलती हुई है तो गलती का इदराक और गलती का उस इजहार करना ये भी जरूरी है ताकि दूसरे लोग मुतनब्बे रहें। इस मुल्क में बर्रे सगीर में तजदीद के बल्कि तजद्दुद की तहरीक के जो सबसे बड़े रहनुमा हैं वो है सैयद अहमद खान। उन्होंने भी अपने जमाने में इसी तरीके से यही रवैया इख्तियार किया माज़रत खाही का कि उनके सामने जन्नत और जहन्नम के मसाइल आए तो जन्नत को उन्होंने अच्छी कैफियत और जहन्नम को उन्होंने बुरी कैफियत से ताबीर कर दिया, मलाइका का उन्होंने इनकार कर दिया, वगैरह वगैरह। ये तो यहां पर ये बात निकल कर आ रही है मेरे दोस्तों। वो क्लिप मेरा पूरा हो चुका है, अब ये दूसरा क्लिप है। आपको अलग अलग तरीके से अपना जो है अपना मशवरा आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कोई कितनी बड़ी भी हस्ती हो जाए, इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा आलिम है, किसी भी मसलक का, हर मसलक के बड़े बड़े आलिम है, वो बहुत ही अदब और एहतराम के लायक हैं, लेकिन अगर उनसे कोई मिस्टेक होगी छोटी से छोटी कुरान हदीस के मामले में, तो आम जनता जो उनको अपना रहबर मानती है उनको टोकना, उनको बताना, ये इसका जो है हक है अल्लाह की तरफ से। उनकी इज्जत और अदब का ख्याल करते हुए, ऐसा नहीं कि उनको बेइज्जत आपने कर दिया किसी चौराहे किसी होटल पे। मोहब्बत अखलाक से अगर आपने नहीं बताया तो याद रखना फिर अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे ज्यादा ताकत वाले हैं। किसी की इज्जत, किसी का मर्तबा, किसी की शोहरत अल्लाह के बाद है मेरे दोस्तों। क्योंकि अल्लाह को जवाब देना है, ये उलमा हमारे काम नहीं आने वाले। हाँ, उलमा की इज्जत और अदब हमारे जिम्मे, इसलिए कि अंबिया के वारिस हैं, लेकिन अगर इनसे मिस्टेक होती है तो आप फौरन पूरी दलील के साथ इनको रोकने की और बताने की कोशिश करो। ये बात सिर्फ डॉक्टर इसरार अहमद पर नहीं खत्म हो रही है,
बल्कि दुनिया के हर आलिम के साथ ये मामला आपका होना चाहिए। अगर आपके पास कोई दलील है, अगर वो गलत जा रहे हैं तो बताना, समझाना मोहब्बत प्यार से, ये आपका हक है। और ना कयामत में अल्लाह हर मुसलमान से पूछेगा, ऐसा नहीं कि आलिम और हाफिज और मुफ्ती से सिर्फ पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों। ये 2 कंटेंट था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अगर आपने वक्त दिया है, पूरा नहीं दिया तब भी शुक्रिया, इसलिए कि आप लोग ही जरिया बने हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूं और हक बात कहने का मुझे मौका मिला। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।